हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत मज़े में होंगे और आपका वक्त अल्लाह ताला की रहमत से बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। तो आप लोगों से आज मैंने छोटी सी बात करनी है। मुझे असल में एक व्यूअर की तरफ से बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन मिला और मैं अक्सर मिलते रहते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं क्वेश्चंस। तो मैंने सोचा कि हाँ, मैं उन नामों को एनोनिमस रखते हुए आप लोगों के साथ वो जैसे कह सकते हैं कि सिचुएशंस या उनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो शेयर कर सकती हूँ। तो आज एक बड़ी अच्छी सी व्यूअर हैं, उनका मैसेज मुझे आया। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि उनकी उनकी शादी होने वाली है, दैट इज़ अरेंज मैरिज, और वो फर्स्ट टाइम उस शख्स से मिलेंगी और सिर्फ एक ही मीटिंग उनकी होनी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि उस एक मीटिंग में मैं कैसे जज कर सकती हूँ कि वो कैसा शख्स है। तो बहुत खूबसूरत और मासूमाना सा सवाल है। तो मैंने उनको यही आंसर दिया कि टू बी ऑनेस्टली आप किसी एक मीटिंग में, और ख़ास तौर पर जो इस तरह की मीटिंग हो, आप किसी को जज नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो दोनों फ्रीकैन होते हैं वो एट देयर लेवल बेस्ट जो है उस पर परफॉर्म कर रहे होते हैं। और लाइफ में आप देखें, बल्कि लाइफ को छोड़ें, आप एक दिन को देख लें तो आपके मूड्स इतने अप एंड डाउन होते हैं। किसी वक्त आप खुश होते हैं, किसी वक्त आप उदास होते हैं, किसी वक्त आप गुस्से में होते हैं, किसी वक्त आप इम्पल्सिवली रिएक्ट कर जाते हैं और उसके बाद आप थोड़ा सा रुक कर सोचते हैं कि ओहो गलती हो गई, तो क्या किया जाए। तो ये है कि अगर इस तरह की सिचुएशन हो जहाँ पे आपको दूसरे को जज करने का मौका ना मिल सके, या आप कोई कंक्लूजन जो है वो ना निकाल सकते हों, कोई नतीजा ना निकाल सकते हों, तो क्या करना चाहिए फिर। यूजुअली पता है कि ऐसी सिचुएशन में आप देखा करें कि जो आपका होने वाला पार्टनर है, चाहे वो मेल है फीमेल है, उनके घर का माहौल कैसा है, घर के अफराद आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं। थोड़ा अरसा आप लोगों का मिलना जुलना भी रह सकता है। आप उनकी उनकी बॉडी लैंग्वेज को नोट किया करें कि आपस में जब वो बातचीत करते हैं तो उनकी कैसी होती है। उससे काफ़ी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि घर के अफराद जो हैं वो रूहानी तौर पर एक दूसरे के कितने करीब हैं। एक दूसरे के लिए उनकी जो बॉडी लैंग्वेज होती है उसमें रिस्पेक्ट होती है कि नहीं होती। अगर अगर मदर आती हैं तो बेटी उनके लिए जगह बनाती है बैठने के लिए या नहीं, या अगर बेटा है तो वो फादर के लिए जगह बनाता है कि नहीं। कौन पहले सर्व करता है और कौन किसको सर्व करता है, कैसे करता है, उनका आई कांटेक्ट कैसे होता है। तो इन जो होती है ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस, उनसे आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके घर का माहौल कैसा है। लेकिन यूजुअली जो हमारा पाकिस्तानी इंडियन माहौल है उसमें लड़कियों को तो इतना, या लड़कों को भी इतना मौका नहीं दिया जाता अभी भी कि वो एक दूसरे को समझ सके। लेकिन उनके घर वाले जो हैं वो ये चीज़ें ज़रूर ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। और बाकी तो सिर्फ ये है कि दिस इज़ ऑलवेज़ अ गैम्बल। तो अगर आप ज़्यादा आपको बातचीत करने का मौका एक दूसरे के साथ मिलता है तो आप अपने पार्टनर से बड़े क्वालिटेटिव जो है ना, क्वालिटी से भरपूर क्वेश्चंस वो पूछ सकते हैं। ये पूछने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं। आप ये पूछ सकते हैं कि आपकी 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 नज़र में आपकी खामियां कौन कौन सी हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछें। अगर आपको चांस मिले तो आप कैसी लाइफ बनाना पसंद करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन पूछें। जैसे उससे अंदाज़ा होता है कि अगले इंसान की मेंटेलिटी क्या है, उसको अपनी खामियों से आगाही है कि नहीं। और जिस शख्स को भी अपनी खामियों से आगाही है और वो उनको बेहतर करने की कोशिश में लगा हुआ है तो वो उनको बेहतर कर भी लेता है। तो ये छोटी सी वीडियो थी और मेरा मेरा ख्याल है कि आइंदा भी मैं, अगर कोई इंटरेस्टिंग किस्म के क्वेश्चन आएंगे तो मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करती रहूँगी। शायद आपको इससे फ़ायदा पहुँच जाए। ठीक है, टेक केयर, रिमेंबर मी एंड माई फैमिली एंड योर प्रीशियस प्रेयर्स। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।